देखिए एक सोल्यूशन कराने या क्वेश्चन ये कराने चाह रहा हूँ, डिफरेंट टाइप का ये भी है। सो दैट द इक्वेशंस -2x + y + z = a, x -2i + z = b, x + y - 2z = c have no solution unless a + b + c = 0, in which case they have infinitely many solution। कह रहा है कि हमें ये डिस्कस करना है कि इसके जीरो होने पर दे हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, मतलब कि इस अगर ये जीरो हो जाए + b + c की वैल्यू, उस केस में क्या जो आपका केस आ रहा है, जो सोल्यूशन आ रहा है, क्या वो हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा? यदि होगा तो फाइंड दी सोल्यूशन एंड फाइंड दी सोल्यूशन व्हेन a = 1, b = 1, c = -2 पुट करके हमें उसकी सोल्यूशन निकालना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे c। सो लेट c = augmented matrix a, b, that is c means coefficient of x, y, z -2, 1, 1 and 1 -2, 1 फिर 1, 1 -2 और लास्ट में जो है ए बी सी नोट कर लेंगे, एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। यहाँ करना क्या है, अधिक से अधिक जीरो अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद चेक करना है कि क्या है वे नो सोल्यूशन है। हैव कह रहा है वे नो सोल्यूशन अनलेस, कि जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा। हैव नो सोल्यूशन मतलब कि सिस्टम है नो सोल्यूशन अनलेस, मतलब अगर जब तक ये जीरो नहीं, मगर ये कैन नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब द सिस्टम है नो सोल्यूशन। और जब ये जीरो हो जाएगा तभी वो सोल्यूशन होगा। ये प्रूव करना है, शो करना है। पहला कंडीशन शो करना है कि जो ये सिस्टम है, मतलब कि एक ज़रूरी है कि जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सर और कह रहा कि हैव नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ये सिस्टम हैव नो सोल्यूशन इफ़ दिस कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है, अनलेस मीन्स कि नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है तो उस केस में सिस्टम हैव नो सोल्यूशन होगा। अगर ये जीरो है तो उस केस में सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा, ये कह रहा है कि कैसा सोल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या होगा। उसके बाद फाइंड दी सोल्यूशन व्हेन, उस केस में उसके बाद में a = 1, b = 1, c = -2 पुट करके सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको अपर टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ तो ये 1 नहीं है तो चेंज करो 1, यह नहीं ज़रूरी है, लेकिन हमें जीरो या 1 होता है तो आसानी से जो है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए R1 इंटरचेंजिंग टू R2 कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा जो है सॉल्व करना। सो ये हो जाएगा 1 - 2, ये हो गया 1b, यहाँ से -2 1 1a, ये हो गया 1 1 -2c। अब इसको अपर टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, इसको जीरो करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 + 2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 - R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले अपर टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 - 2 1, ये हो गया आपका b, 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 0, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे -4 और 1 में से घटाएंगे 1 +4, तो ये हो गया आपका 5। देख लीजिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिए -4 हो गया। अब 1 -4 तो 1 + 4 मीन्स 5। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2, 1 - 2 मीन्स -1, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये -2 भी हो गया। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, इसमें से इसको घटाएंगे 3 और इसमें से इसको घटाएंगे -3 और इसमें से इसको घटाएंगे c - b, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ देखिए पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 -3/5 R2 ऑपरेशन लगाएंगे तो अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए इस फार्म में आ रहा है आपको, ये हो गया 1 - 2 1b, 0 ऑलरेडी है यहाँ, 5 -1 a -2b, यहाँ से 0 हो चुका है। ये भी इसको सॉल्व कर लीजिए। R3 की वैल्यू -3 3/5 गुणिया R2 मीन्स -1, सॉल्व करेंगे -15 + 3/5, ये हो गया -12/5
-12/5 हो गया। यहाँ ये चीज़ आया आपको, देख लीजिए। आपको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -12 ये हो गया -15। यहाँ से अच्छा 3/5 R2 की वैल्यू -1 है। यहाँ R2 की वैल्यू -1 आ चुका है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई घटा है। अच्छा तो हो गलती, यहाँ ये चीज़ हुआ, देख लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ा है R2 + 2R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो ये जो होगा 2 का मल्टीप्लाई -4 + 1 8 करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करें तो -3 होगा। 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे 3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो a + 2b, और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाए 0, इसमें से इसको घटाएंगे ये हो गया 3, इसमें से इसको -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, यहाँ ऑपरेशन लगा के देख लीजिए। पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है तो R3 + R2 सीधे कर लीजिए। कोई यहाँ जो डिवाइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सीधे आपको 0 हो जाएगा। ये हो गया -3 a + 2b। अब इसको जो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसको जो 8 कर रहे हैं, देख लीजिए, इसको 8 करेंगे तो इसको 8 करने में आ जा रहा है आपका, ये आएगा यहाँ से a + c 8 कर लीजिए। R3 c - b + a + 2b 8 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका a + b + c आ गया। यहाँ जो फाइंड हो रहा है a + b + c फाइंड हो गया। ये मैट्रिक्स आपका ही है। अब देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। आप देख लीजिए, स्पष्ट है कि रैंक ए की वैल्यू, रैंक अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो रैंक ए = 2 है, क्योंकि रैंक ऑफ ए = नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, ये लास्ट वाला कॉलम हटा दें तो ये मैट्रिक्स ये है। और यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो 2 है, क्योंकि इसको ये सारे एलिमेंट 0 है, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। इसको करेंगे, इसको, तो रैंक ए की वैल्यू 2 आ गया है। रैंक ए की वैल्यू 2 आ गया तो लिखा, आप देख लीजिए, जब तक ये 0 नहीं होगा, यहाँ 2 केस, अगर ये 0 हो जाए तब तो हाईवे सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। और जब तक ये 0 नहीं होगा तो यहाँ प्रूफ हो गया कि रैंक ए की वैल्यू 2। अगर a + b + c का नॉट = 0 हो तो रैंक c की वैल्यू हो जाएगी 3। इफ़ a + b + c का नॉट = 0 देन रैंक ऑफ c = 3 हो जाएगा। उस केस में रैंक ऑफ a का नॉट = रैंक ऑफ c फाइंड हो जाएगा। इस केस में दे हैव hence and the system is inconsistent. The system of equation is inconsistent and they have no solution. दे हैव नो सोल्यूशन कब होगा? जब a + b + c का नॉट = 0। तो इफ़ a + b + अगर ये 0 नहीं है, उस केस में रैंक c की वैल्यू, क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी, तो रैंक c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो और रैंक a की वैल्यू 2 क्लियर है कि रैंक a की वैल्यू 2 है, तो रैंक a का नॉट = रैंक c। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव नो सोल्यूशन। कब? अनलेस, जब तक ये 0 नहीं हो। अब कह रहा है कि अगर ये 0 हो, यदि सपोज करो कि ये 0 आ रहा है, केस फर्स्ट के केस के लिए है ये, इसको केस फर्स्ट मान सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको केस फर्स्ट मान सकते हैं, केस फर्स्ट। केस सेकंड इफ a + b + c = 0। अगर a + b + c की वैल्यू 0 है, देन द रैंक ऑफ a = रैंक ऑफ c = 2 फाइंड हो जाएगा, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
is inconsistent and they have infinitely many solution। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में द रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव मेनी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, उस केस में हमें सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए व्हेन a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2 then the matrix equation यहाँ से जो आपका टांग वहाँ से है a का x इक्वल टू b डैश, उस केस में a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू -2 पुट करके जो हमारा यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ फाइंड किए हैं, इसमें पुट करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए ये डैश क्या है, a इक्वल टू 1 उसमें पुट करना है। तो 1 -2 1 0 -3 ये हो गया 0 0 ऑलरेडी है, ये हो गया आपका x y z। इस साइड में आपको a की वैल्यू 1 b इक्वल a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, b इक्वल टू 1 तो 1 b इक्वल टू 1 पे 1 और a प्लस 2 भी आ गया है। तो a प्लस 2 भी फाइंड करने के लिए आपको a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 2 मीन्स 3 और यहाँ से पुट करेंगे a प्लस c, तो देख लीजिए 0 हो गया है, क्योंकि a प्लस b प्लस c करेंगे तो -2 है, तो ये आ गया आपका 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो x -2y प्लस z इक्वल टू 1 एंड -3y प्लस 3z इक्वल टू 3 आई हो गया 0 z इक्वल टू 0। तो z का कोफिशिएंट 0 है, z का नॉट इक्वल टू 0, सो लेट z इक्वल टू हम मान लेते हैं k1। अब z की वैल्यू k1 इसमें पुट कर देंगे सेकंड वाले फॉर्म में इक्वेशन में, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड -3y प्लस 3 z की वैल्यू हो गई k1 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया y इक्वल टू -y इक्वल टू 1 माइनस k1, सो y इक्वल टू हो गया k1 -1, ये हो गया y की वैल्यू। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकल जाएगा x -2 k1 -1 प्लस z की वैल्यू k1 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए x -2 k1 ये हो गया +2 प्लस k1 इक्वल टू 1, तो दैट इज x माइनस k1 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू 1 प्लस k1, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर जो आपका आया x इक्वल टू 1 प्लस k1, y इक्वल टू आ गया k1 -1 एंड z इक्वल टू k1। ये आपका जो है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन फाइंड हो गया, जो है x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है आपकी x की वैल्यू 1 प्लस k1 और y की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी, जो है x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये हो जाएगा -1। x की वैल्यू यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई किए थे, आया था, तो ये y हो गया k1 -1, ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे जब y की वैल्यू k1 -1, तो ये हो गया x -2 k1 प्लस 2 हो गया और k1, तो ये k1 ये हो गया -k1, 2 उधर जाएगा तो -1 आ गया, तो ये हो गया आपका उधर जाएगा प्लस k1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हाँ यहाँ भी माइनस है, देख लीजिए, तो ये हो गया आपका k1 -1। तो x की वैल्यू k1 -1 और y की वैल्यू k1 -1 एंड z इक्वल टू k1, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड हो गया। अभी और एक क्वेश्चन और इसका कराने जा रहे हैं सोल्यूशन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं कराना है।
ये आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, जो समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, लास्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू आप के की वैल्यू फाइंड करनी है। द इक्वेशन हैव ए सलूशन, मतलब इक्वेशन हैव ए सलूशन। अगर सलूशन रखता है, सलूशन कब होगा? जब रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर हो। एंड सॉल्व देम कम्प्लीटली इन ईच केस। मीन्स के केस का मतलब के का एक से अधिक वैल्यू फाइंड होगा, तो ईच वैल्यू पे आपको सलूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम निकालेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। सो लेट सी इक्वल टू ए बी। So that is A means कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 1 2 1 4, ये हो गया आपका 4 1 10, और लास्ट में जो है इक्वल के उस साइन को एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं के स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको और इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 - 2R1 कॉलम नहीं यूज करेंगे, एंड R3 चेंजिंग टू R3 - 4R1 ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 1 1 1 0 हो चुका है। 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 मीन्स -1, 2 हो गया। 4 - 2 मीन्स 2, 2 का मल्टीप्लाई के -2। 4 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई 4, 1 - 4 मीन्स -3। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये हो गया 4, 10 - 4 मीन्स 6। इसमें 4 का मल्टीप्लाई के स्क्वायर -4। अब यह आपको पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 - 3R2 ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 1 1 1 0 -1 2 के -2, ये 0 हो चुका है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 0, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0। यहाँ सॉल्व कर लीजिए के स्क्वायर -4, 3 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं के -2, क्या रहा के स्क्वायर -4 - 3 के +2 6, दैट इज़ के स्क्वायर -3 के +2 फाइंड हो रहा था। यहाँ फाइंड हो गया आपका के स्क्वायर -3 के +2। अब देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब यहाँ रैंक डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू आपके द इक्वेशंस हैव ए सॉल्यूशन। तो यहाँ स्पष्ट है कि रैंक ए की वैल्यू अगर यहाँ तक देखना हो, ये मैट्रिक्स आपका ये है, तो रैंक ए की वैल्यू आ जाएगी। रैंक ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो देख लीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसको इस रो को, ये चूँकि जीरो है, ऐसा रो होना चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, तो इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। 1 रैंक 2 रैंक, तो मैट्रिक्स ए का रैंक हो गया आपका 2 आ गया, इसका रैंक 2 आया। लेकिन अगर स्पष्ट है कि ये हैव ना दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम given that the system of equation has a solution, given that the system of equation have a solution, इफ़ कंडीशन होना चाहिए रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। कब होगा रैंक सी के बराबर?
ये तभी संभव है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो रैंक ऑफ सी की वैल्यू 2 तभी होगा इफ कंडीशन है के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 1k माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो के इज कामन के माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कामन के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू फाइंड हो गई 1 × 2। तो के की वैल्यू फाइंड हो गई। देख लीजिए फॉर व्हाट वैल्यू आपके द इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन। अगर ये इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन रखेगा उस केस में के की वैल्यू 1 × 2 एक ये आंसर आ गया। के की वैल्यू 1 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो एंड सॉल्व, यहाँ तक सलूशन हो चुका कि फॉर व्हाट वैल्यू आप के द इक्वेशन हैव ए सलूशन। तो हैव ए सलूशन तब होगा जब के की वैल्यू 1 और 2 हो। यहाँ से फाइंड हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। तो यहाँ 2 केस है। केस फर्स्ट है के इक्वल टू 1 और केस सेकंड है के इक्वल टू 2। तो के इक्वल टू 1 के केस में केस फर्स्ट व्हेन के इक्वल टू 1 देन द मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना है। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन आपका ए डैश एक्स इक्वल टू बी डैश इज ए डैश मीन्स जो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में है वो के इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ से निकालते हैं। तो के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 1 1 ये हो गया 0 -1 2 0 0 0 ये हो गया आपका एक्स वाई जेड और इक्वल टू के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 के माइनस 2 मीन्स -1 और के की वैल्यू 1 पे 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू -1 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड का कोफिशिएंट 0 है, जेड कैन नॉट इक्वल टू 0। सो लेट जेड इक्वल टू k1 यहाँ पुट कर देंगे -y प्लस 2k1 इक्वल टू -1। सो -1 इक्वल टू -1 -2k1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल टू 1 प्लस 2k1। y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस y की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x प्लस वाई मीन्स 1 प्लस 2k1 प्लस k1 इक्वल टू 1। तो दैट इज x प्लस 3k1 इक्वल टू 1 -1 0। तो x इक्वल टू फाइंड हो गया आपका इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -3k1 ये आया। तो इसका पहला आंसर आ गया आपका केस फर्स्ट के लिए x की वैल्यू -3k1 होना चाहिए और उसके बाद में y की वैल्यू 1 प्लस 2k1 एंड z इक्वल टू k1। फर्स्ट आंसर फाइंड हो गया। जब k की वैल्यू 1 होगा उस केस में k इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू -3k1 y की वैल्यू 1 प्लस 2k1 z इक्वल टू k1। केस सेकेंड व्हेन सॉल्व करेंगे k इक्वल टू 2 देन द मैट्रिक्स इक्वेशन a डैश x इक्वल टू b डैश इज। सो a डैश मीन्स वहाँ पुट करेंगे k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 2 पुट करके 1 1 1 ये हो गया 0 -1 2 ये हो गया 0 0 0 यहाँ कोई चेंजिंग नहीं। x y z इक्वल टू वहाँ पुट कर रहे हैं k इक्वल टू 2 तो 1 0 0 यहाँ आ गया 1 0 0। सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट रो 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1 -1y प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड 0z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z कैन नॉट इक्वल टू 0। सो लेट z इक्वल टू k2 ले लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो -y प्लस 2k2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2k2 फाइंड हो गया। अब इस k2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो x प्लस 1 y मीन्स 2k2 और प्लस k2 इक्वल टू 1। सो x प्लस 3k2 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 -3k2 यहाँ से फाइंड हो गया। तो आंसर जो फाइंड हो गया आपका x इक्वल टू 1 -3k2 एंड y इक्वल टू 2k2 एंड z इक्वल टू k2। तो जब k की वैल्यू 2 होगा उस केस में आंसर आपका ये हो गया और जब k की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर ये आया।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस से सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब आपको कुछ नहीं कराना, जितने इंपॉर्टेंट करा दिया हूँ इसको रिवाइज करेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ नया टॉपिक कराएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा।